आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी जो इस सूबे के मुख्यमंत्री नहीं बने, उसका दोषी हम कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मानते हैं। मेरे परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें 3 छोटे छोटे बच्चे थे और परिवार में 20 दिन तक मरने का एक तरह से सिलसिला चलता रहा। मैंने वहाँ से अपना संघर्ष किया है जहाँ लोग छोड़कर भाग जाते हैं कि मेरे पास गैर जाट जो मेरा स्वजातीय वोट है, गैर मुस्लिम और गैर दलित के अलावा भी मेरा पर्सनल वोट बैंक है जो मुझे मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो मुझे वोटिंग करेगा। आपकी खुद की जाति का वोट प्लस दलित और मुस्लिम वोट जो है वो आपको लगता है कि एक जगह एक मुश्त होकर वोट करेगा इस बार? पंकज मलिक जी का जो व्यक्तिगत आधार जो भी कुछ है तो वो उनको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद जी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो वास्तविक पीढ़ी तो हमारे पास है, धरातल का जो पीढ़ी है वो हमारे पास है, कागजों में जो पीढ़ी है वो अखिलेश जी के पास है। जयंत चौधरी भी किसानों के बड़े नेता तो है ही, जाटों के भी बड़े नेता कहे जाते हैं। तो हाँ, ये गठबंधन जरूर है, लेकिन इस गठबंधन का जाट समाज को एक तरह से पछतावा है। मजबूरी में वो, चूँकि चौधरी परिवार से हम सभी लोग सहानुभूति रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 का चुनाव अभी आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक तौर पर पार्टी अब सक्रिय हो गई है। हाल ही में अभी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने यूपी में 45 विधानसभा सीटों पर विधानसभा प्रभारियों का नाम की सूची जारी की है और इसी सूची में पश्चिम यूपी से भी नाम सामने आए हैं। और यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी रणजनवीर सिंह हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, और उनसे आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने जो है राजनीतिक पार्टी में जो अपनी जो यहाँ पर तस्वीर दिखाई है वो इस क्षेत्र के लिए भी देखने वाली होगी और आने वाले समय में किस तरह का माहौल होगा और क्या उनका विजन है। क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के साथ अब वो है, उससे पहले रालोद के साथ थे, जयंत चौधरी की पार्टी के साथ थे, उससे पहले बीएसपी से भी वो जुड़े रहे। उनका राजनीतिक सफ़र किस तरह का कहते हैं और क्या वो चुनाव के लिए इस वक्त सोच रहे हैं। चरथावल में अभी समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीती थी 2022 में, पंकज मलिक यहाँ से मौजूदा विधायक है। अब जब ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान एक तरह से कर दिया है, तो किस तरह की चुनौती भी होगी और किस तरह के मुद्दे भी होंगे, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत बहुत बहुत। जी धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। चौधरी साहब, आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में आप बताइए। चरथावल में आप लोग किस तरह से काम करना चाहते हैं? आपको प्रत्याशी के तौर पर यहाँ आज़ाद समाज पार्टी ने आपको यहाँ भेजा है, तो सबसे पहले आप किस तरह से इस क्षेत्र को देखते हैं और क्या आपकी सोच है इसको लेकर? मेरा नाम रणजनवीर सिंह है, एडवोकेट हूँ। मेरा गांव बधाई खुर्द यहीं नज़दीक ही पड़ता है। यहाँ से मेरे परिवार से ब्लॉक प्रमुख रहे, पूर्व में गन्ना समिति के कई बार चेयरमैन रहे। मेरे चाचा जी थे स्वर्गीय चौधरी उदयवीर सिंह जी, वो राजनीति से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे, बीएसपी में सक्रिय रहे, गांव प्रधान रहे। तो बस यही पारिवारिक पृष्ठभूमि है, कोई विशेष बताने के लिए तो बात है नहीं। अब आप रालोद में थे इससे पहले जी। अब आपने आज़ाद समाज पार्टी के साथ आप आए हो, तो क्या रालोद का जो साथ आपने छोड़ा या किस तरह से आपको मतलब रहा रालोद में, आप छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में आए, इस बीच क्या हुआ ऐसा? मुझे लगता है कि वहाँ मेरी ज़रूरत कम थी, यहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। तो जहाँ मान लिया कोई उपयोग ना हो रहा हो तो वहाँ क्या करना, और जहाँ कहीं उपयोग अच्छा हो सकता हो तो वहाँ ठीक है। और दूसरी बात यह है कि परिवार से पहले से भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे लंबे समय तक। मेरे चाचा जी सबसे पहले जाट थे ज़िले में जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, तो कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि भी है ही। तो इन्हीं सब बातों के चलते मुझे लगा कि यहाँ शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हर जो नेता है सभी अपने जातीय समीकरण सबसे पहले सेट करते हैं। हालांकि जो है ये बात अलग तरीके से नहीं सोफ की जाती, दिखाई नहीं जाती, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आप बताएंगे किस तरह का आपका समीकरण आपको यहाँ चरथावल सीट पर नज़र आता है, क्या आप देखते हैं आने वाले चुनाव में भविष्य राजनीतिक तौर पर आप, क्योंकि प्रत्याशी भी बन चुके हैं अब?
जी, राहुल जी, मैं जो यहाँ देखता हूँ उसमें अनुकूल बात यह है कि चरथावल, ये जो हमारी विधानसभा है चरथावल, इसमें 48 गांव तो चरथावल ब्लॉक के लगते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 गांव मेरी बिरादरी के हैं, बाकी गांव गैर जाट हैं। 46 गांव ऐसे हैं जो मेरी बिरादरी से नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ लंबे समय से लगभग 50 साल से 45 साल से मेरा परिवार सक्रिय भूमिका में रहा है, जहाँ से पहली बार कोई जाट ब्लॉक प्रमुख बना, पहली बार जाट गन्ना समिति का चेयरमैन बना, और वो फिर कई बार रिपीट हुए। मेरा भाई भी गन्ना समिति का चेयरमैन रहा। तो ये जो 40 गांव हैं, इनमें ठाकुर समाज के भी गांव हैं, ब्राह्मण समाज के भी गांव हैं, पाल समाज के भी हैं, दलित समाज के भी हैं, कश्यप समाज के भी हैं, सभी समाज के गांव हैं। और इन हर एक गांव में लंबे समय से जुड़े रहने के कारण हमारी एक पार्टी है। बेसिकली हर गांव में या तो सत्ता पक्ष, जैसे प्रधान सत्ता में होता है, या उसका विपक्ष हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो एक तो मेरे अनुकूल ये है कि मेरे पास गैर जाट, जो मेरा स्वजातीय वोट है, गैर मुस्लिम और गैर दलित के अलावा भी मेरा पर्सनल वोट बैंक है, जो मुझे मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो मुझे वोटिंग करेगा। दूसरी बात यह है कि जो बघरा ब्लॉक है और सदर ब्लॉक है, उसमें मेरे स्वजातीय वोटों की संख्या करीब 35-36 हज़ार है। जो स्वजातीय वोटों में अपना सबका आधार होता ही है। और तीसरी बात यह है कि दलित समाज यहाँ 50,000 से ऊपर है, तो मेरी गिनती ही 40,000 वोट से शुरू होगी। दलित समाज में भी, मैं दलित समाज गलत कह गया, दलित समाज ने, जो हमारी पार्टी का बेस वोट बैंक है, चमार जिसे कहते हैं, वो 50,000 की संख्या में है, तो मेरी गिनती 40,000 से शुरू होगी। इसके अलावा जो मुस्लिम समाज, जो इस सरकार में साइड लाइन कर दिया गया, उपेक्षित कर दिया गया, मुख्य धारा से काट दिया गया, और जिसके विषय में इस देश में मेरे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा और कोई भी नहीं बोल रहा है आज की तारीख में, तो उस वोट बैंक से मुझे अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद है। वहाँ मेरे भी, क्योंकि जो वो 40 गांव हैं, मेरे भी उनमें मुस्लिम समाज में एक पार्टी रही है। और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो आज से नहीं, CAA NRC के दौर से, जब उन्होंने पार्टी भी नहीं बनाई थी, केवल सामाजिक संगठन चला रहे थे, उस समय से मुस्लिम समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। और लोग भूले नहीं हैं कि उन्होंने किस तरह जामा मस्जिद की सीढ़ियों से संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। लोग भूले नहीं हैं जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ललकार कर ये कह रहे थे कि मुस्लिम समाज को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। मेरे नेता ने अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरह ईदगाह में जगह न होने पर उनको सड़क पे भी नमाज पढ़ाई और एक प्रहरी की तरह वहाँ खड़े रहे। तो मुझे उम्मीद है कि केवल चरथावल विधानसभा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज हमें अच्छा समर्थन देगा। और बहन मायावती जी के समय में जो दलित मुस्लिम गठजोड़ था, वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा। मुझे इस बात की पूरी आशा है। मतलब आपको, अगर मैं चरथावल की बात करूं, आपकी खुद की जाति का वोट प्लस दलित और मुस्लिम वोट जो है, वो आपको लगता है कि एक जगह एक मुश्त होकर वोट करेगा इस बार? नहीं, ये तो करेगा ही। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे साथ ठाकुर समाज भी जुड़ा हुआ है, मेरे साथ ब्राह्मण समाज भी जुड़ा हुआ है, मेरे साथ पाल, कश्यप, मेरे साथ जो चरथावल में जाति हैं, सभी जातियों में मेरा अपना आधार है। तो ये जो वोट बैंक आपने बताया, इसके अलावा सर्व समाज का वोट मुझे मिलेगा और हम लोग चरथावल में विजय पताका फहराने में कामयाब होंगे, इसका मुझे भरोसा है। अभी आप देखिए, जब 2027 का चुनाव होगा तो रालोद के साथ बीजेपी चुनाव में है, उनका गठबंधन है। उधर समाजवादी पार्टी से जो मौजूदा विधायक है वो पंकज मलिक है, वो भी आप ही की जाति से आते हैं, वो भी जाट है। आप किस तरह से अपने आप को कहाँ उस दौरान देखते हैं? क्योंकि जयंत चौधरी भी किसानों के बड़े नेता तो है ही, जाटों के भी बड़े नेता कहे जाते हैं। अब आप वहाँ कहाँ देखते हैं खुद को? देखिए, ऐसा है राहुल जी, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात करते हैं,
समाजवादी पार्टी मुख्यतः मुस्लिम वोट पे रिलाई करती है, लेकिन इस बार समाज में हालात बदले हुए हैं और वो पहले वाली बात नहीं है जब मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को 96% वोट देने का काम किया था, लेकिन फिर भी बीजेपी को रोक नहीं पाए थे। तो इस बात की वजह से और उनके कारनामों के वजह से भी जो अखिलेश जी कहीं आवाज़ उठा ही नहीं रहे हैं मुस्लिम समाज के बारे में, तो मुस्लिम समाज में समाजवादी पार्टी के प्रति बहुत नाराज़गी है। जहाँ तक जाट मुस्लिम इसको अखिलेश यादव को वोट कर देगा, समाजवादी पार्टी को वोट कर देगा, इसके विषय में मेरा निश्चित मन है और हम सभी लोगों का, आपका भी, सब अपने मन में, अंतर मन में ये रखते हैं कि आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी जो इस सूबे के मुख्यमंत्री नहीं बने, उसका दोषी हम कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मानते हैं। आप किसी अनजान आदमी से जाट समाज के पूछ के देखिए तो जाट समाज समाजवादी पार्टी को वोट देने का कभी काम नहीं करता। जहाँ तक पंकज मलिक जी का जो व्यक्तिगत आधार जो भी कुछ है तो वो उनको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कैलकुलेटेड है, इसका सब अपना अंदाज़ा रखते हैं। इसके अलावा जो आपने कहा कि आदरणीय जयंत चौधरी जी और बीजेपी का गठबंधन है, तो हाँ, ये गठबंधन ज़रूर है, लेकिन इस गठबंधन का जाट समाज को एक तरह से पछतावा है। मजबूरी में वो, चूँकि चौधरी परिवार से हम सभी लोग सहानुभूति रखते हैं, हम यहाँ काम करते हुए भी उनके साथ लगाव महसूस करते हैं, लेकिन ये तय है कि जाट समाज बीजेपी से नाराज़ है। जंतर मंतर की जो भी घटनाएं हुई, जो ये छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जो छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई और जो लड़कियों के साथ, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, जिस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ भी बदतमीजी की गई, तो उसके लिए शर्मिंदा हैं हम लोग। तो बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। बीजेपी के साथ जाट नहीं जाएगा और इस सीट पे जाट मुझे ही मिलेगा, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे साथ समाज की बहुत सहानुभूति है। पूर्व में मेरे साथ ऐसी घटना हुई, राहुल जी, मैं आपको बताऊं, मेरे परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें 3 छोटे छोटे बच्चे थे, और परिवार में 20 दिन तक मरने का एक तरह से सिलसिला चलता रहा। मैंने वहाँ से अपना संघर्ष किया है जहाँ लोग छोड़कर भाग जाते हैं, सच्ची बात यह है। तो मुझे लगता है कि मेरे समाज में मेरे प्रति पूरी सहानुभूति है और मैं यही कह रहा हूँ कि एक मौका मुझे भी, हाथ जोड़कर मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा समाज ही नहीं, सभी लोग एक मौका मुझे ज़रूर दें। अब आपने अपील तो कर ली। अखिलेश यादव जी इधर जो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पी से पीड़ित भी है, पी से पंडित भी है, और इस बात को लेकर बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि ये जो पीडीए है ये परिवारवाद है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने एक तरह से पंडितों को लेकर सियासत कर दी कि भाई पंडित अपने पाले में आ जाएंगे। आपको लग रहा है ये समाजवादी पार्टी के पाले में पंडित जा रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो 45 टिकट घोषित किए, वो असली पीडीए है। उसमें उस वर्ग को मौका मिला जिसको कम मौका मिलता है। अभी हम लोग लखनऊ में थे और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बारे में, सच बात यह है कि मंडल आयोग की केवल 2 सिफारिशें अब तक लागू हुई हैं, बाकी वो लागू नहीं हुई। पार्टी ने ये मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कराने के लिए कि सभी सिफारिशें लागू हों, जिससे पिछड़ों को वास्तविक फ़ायदा होगा। मंडल आयोग दलितों के बारे में तो है नहीं, मंडल आयोग के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद जी पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक पीडीए तो हमारे पास है, धरातल का जो पीडीए है वो हमारे पास है, कागज़ों में जो पीडीए है वो अखिलेश जी के पास है। बाकी पंडित उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे ये मुझे पता नहीं, ये तो वो देखने का काम करेंगे। बाकी मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पीडीए का एक नारा दे दिया और उसमें पी का मतलब पंडित बता दिया तो उससे सारा पंडित अखिलेश जी के साथ चला जाएगा। पंडित समाज तो बहुत होशियार और बुद्धिमान समाज है। वो पूछेगा कि क्या किया उस समाज के लिए अखिलेश जी ने,
कुछ किया होगा तो ज़रूर उनको उनका हिस्सा मिलेगा। इस सीट पर आपको अभी क्या लड़ाई आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी से होने जा रही है या बीजेपी रालोद के साथ होने जा रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी तो मुकाबले में ही नहीं रहेगी। मैं ये आपको समीकरण के हिसाब से भी समझा दिया। मेरी लड़ाई बीजेपी के साथ होगी, अगर होगी तो। बाकी मैं इतना काम कर रहा हूँ और मेरे वोट का समीकरण इतना पॉजिटिव है कि मुझे लगता है कि लड़ाई तो मेरी किसी के साथ भी नहीं होगी, लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। एक सवाल ये चाहता हूं मैं आपसे जानना कि आपको विधायक बना दिया जाए इस क्षेत्र में, तो आपको कौन सी यहाँ विकास के लिए जगह आपको नज़र आती है? कौन कौन से काम आप चाहते हैं? किस क्षेत्र में आप चाहते हैं कि चरथावल में आप काम करने का आपको मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे? राहुल जी, फ़िलहाल बरसात का मौसम चल रहा है। अभी हमने कई क्षेत्रों में जाकर अपनी पार्टी के लोगों के साथ, जैसा विशेष रूप से बघरा में, मतलब लोग के पास इतना जल भराव है उनके घरों के पास कि वो मुश्किल से ही अपने घर से निकल पा रहे हैं। और वो जल भराव का मतलब ये नहीं कि 1-2 फीट का जल भराव का मतलब ये है कि 5 फीट का 6 फीट का जल भराव, जहाँ आदमी डूब जाए इतना जल भराव है। तो एक तो इसको देख के मुझे ये लगा कि इस विषय में कोशिश करनी चाहिए, काम करना चाहिए। विकास तो एक मुद्दा रहता ही है, बाकी मेरा शिक्षा पे विशेष जोर रहेगा। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हालांकि हमारा समाज जो है वो तो शिक्षित हो रहा है और शिक्षा में मेरा समाज बहुत ही ज़्यादा जागरूक है। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि जो मुस्लिम समाज जो विशेष रूप से शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, उनमें सब लोगों को, सब बच्चों को अच्छी जगह शिक्षा लेने का अवसर मिले। और इसमें जो ये मदरसे हैं जिनको इस सरकार ने आतंकवादियों का अड्डा एक तरह से घोषित कर दिया, इनका उपयोग हो। अब से 150 साल पहले हमारे बुजुर्गों की, हमारे दादा बाबा की शिक्षा मदरसों में ही होती थी। तो ये एक ऐसा चैनल है जिसको सरकार को पॉजिटिव मन से, अच्छे मन से शिक्षा के लिए जिसको उपयोग करना चाहिए। तो शिक्षा मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है। एक बात यह है, जो समाज में ये घृणा फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो ये बंटवारा खड़ा कर दिया गया है, दोनों समाज को साथ रहना है। मुसलमान पाकिस्तान जाने नहीं जा रहे, वो यहीं रहेंगे। तो मेरी ये इच्छा है, मेरी एक कोशिश रहेगी कि सभी लोग मिलजुल के रहें। जैसे अब से 20-30 साल पहले लोग प्रेम से बैठते थे और एक दूसरे के यहाँ फंक्शनों में, पारिवारिक समारोहों में आना जाना करते थे, भूमिका निभाते थे, उसी तरह हंसी खुशी रहना चाहिए। इस बारे में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। यही मेरा मुख्य एजेंडा रहेगा। चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ देखिए, आप चरथावल पर सीधे एजेंडा जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, उनका आपने सुन लिया। और जो मुद्दे हैं, बड़ी बात यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई इस बार समाजवादी पार्टी से नहीं होगी, जबकि समाजवादी पार्टी के विधायक है यहाँ। क्या उनके काम से जनता खुश नहीं है, वो दावा यहाँ नज़र आ रहा है, या फिर आगे चुनाव में किस तरह की रूपरेखा होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूद है और आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी बना दिए गए हैं। अब सीधे तौर पर चुनावी टक्कर बीजेपी रालोद के साथ होगी या समाजवादी पार्टी के साथ आज़ाद समाज पार्टी की होने जा रही है, क्योंकि अभी बीएसपी भी चुनावी मैदान में होगी। हालांकि अभी कोई नाम चर्चा में नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अभी धीरे धीरे चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वो लड़ाई, सियासी लड़ाई किस तरह से बढ़ेगी वो आने वाले वक्त में सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80, चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर।